नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। महज एक साल में सम्राट चौधरी से उनके अध्यक्ष पद की कुर्सी यूं ही नहीं छीन ली गई, बल्कि एलकेवी ने उनसे उनकी कुर्सी छीन ली। आखिरकार ये एलकेवी क्या है जिसके वजह से बिहार बीजेपी में इतना बड़ा फेरबदल होता है और दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है और महज एक साल में सम्राट चौधरी से उनका ये पद छीन लिया जाता है। एलकेवी यानी एल से लोकसभा चुनाव, के से कोयरी जाति का समीकरण और वी से वैश्य जातियों पर अपना पकड़। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दो वोट बैंक है, कोयरी और कुशवाहा, और इसी के वजह से बीजेपी ने भी कुशवाहा और कोयरी वोट बैंक को साधने के लिए सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का कमान सौंप दिया था। बिहार बीजेपी का कमान सम्राट चौधरी पर इस भरोसे के साथ सौंपा गया था कि वो कोयरी जाति और कुशवाहा जाति को बीजेपी की तरफ ला सकते हैं, लेकिन ऐसा हो न सका। एक साल में सम्राट चौधरी ने अपने इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, जिसके वजह से अब सम्राट चौधरी से उनका ये पद जो है, उनकी जो कुर्सी है वो छीन ली गई। यानी एलकेवी लोकसभा चुनाव, कोयरी कुशवाहा जाति समीकरण और वैश्य जाति को बीजेपी की तरफ लाने में नाकामयाब होने की वजह से सम्राट चौधरी का कुर्सी खिसक गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में सांगठनिक फेरबदल किया है उनमें बिहार भी है। बिहार में सम्राट चौधरी अब बीजेपी के सम्राट नहीं रहे, यानी उनके अध्यक्ष की कुर्सी की मियाद खत्म हो गई। उनकी जगह भूमि सुधार व राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल पर भाजपा ने भरोसा किया। सम्राट का साम्राज्य छिन जाने की अटकलें तो उसी समय लगने लगी थी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। भाजपा द्वारा लड़ी गई 17 सीटों में सिर्फ 12 पर ही बीजेपी को कामयाबी मिली और जिस मकसद से सम्राट को भाजपा ने बिहार का सांगठनिक साम्राज्य सौंपा था उस पर वे खरे नहीं उतरे। कुल मिलाकर एलकेवी मोर्चे पर फेल रहने के चलते उनकी एक साल में ही विदाई हो गई। एलकेवी की अगर बात करें तो सबसे पहले एल यानी लोकसभा चुनाव में अनुकूल नतीजा न आना, सम्राट की कुर्सी छिन जाने का पहला और सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी का उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन का न होना माना जाता है। साल 2014 और 2019 में क्रमशः 22 और फिर 17 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 12 सीटों में ही सिमट जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका ठिकरा सम्राट चौधरी के सिर पर यह कहकर फोड़ा था कि आयातित नेताओं से बीजेपी का भला नहीं हो सकता है। भाजपा को अपने कोर कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा करना होगा। अश्विनी चौबे के विचार को तब उनकी निजी राय बताकर कुछ लोगों ने हवा में उड़ा दिया था। बीजेपी में अब दूसरे दलों से आए नेताओं को लेकर केंद्र स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। अपने ही काडर पर भरोसा करना सही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों से आए 100 से अधिक उम्मीदवारों को टिकट देकर देख लिया है कि वे अधिक कारगर साबित नहीं हुए। सम्राट पर बीजेपी ने तब भरोसा किया था जब बिहार में लवकुश यानी कुर्मी कोयरी वोटरों के एकमात्र दावेदार नीतीश कुमार थे और वे महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के साथ चले गए थे। बीजेपी को उम्मीद थी कि ओबीसी में खासा आबादी वाले कुशवाहा वोटों को अपने पाले में लाने के लिए सम्राट चौधरी मुफीद साबित होंगे, इसलिए कि वे कोयरी समाज से ही आते हैं, पर इसका कोई लाभ बीजेपी को नहीं मिला। उल्टे कुशवाहा वोटरों ने भाजपा या एनडीए के बजाय इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के प्रति विश्वास जताया। वहीं दूसरा यानी के कोयरी वोटरों पर कमजोर पकड़ उजागर होना। शाहाबाद इलाके की 5 संसदीय सीटें एनडीए हार गई। बीजेपी को सबसे अधिक तकलीफ इस बात की थी कि राजपूत बहुल औरंगाबाद सीट से उसके राजपूत उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह हार गए और राजद के उम्मीदवार अभय कुशवाहा जीत गए। इतना ही नहीं, कोयरी बिरादरी से आने वाले एनडीए के घटक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी हार का सामना पड़ा। इससे सम्राट चौधरी की अपनी ही बिरादरी पर कमजोर पकड़ का राज भी उजागर हो गया। और अगर अंतिम यानी वी की बात करें तो वैश्य वोटरों के बिदकने के खतरे का आभास। भाजपा ने लोकसभा टिकटों के बंटवारे से लेकर केंद्र में मंत्री पद देने में भी वैश्यों की उपेक्षा की थी। शायद भाजपा का ये अति आत्मविश्वास था कि वैश्य उसके ही वोटर हैं और आगे भी रहेंगे।
पर इसकी वैश्य समाज में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। वैश्य समाज भाजपा द्वारा अपनी उपेक्षा का लगातार आरोप लगा रहा था। इस बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने कुशवाहा के साथ वैश्यों को भी अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी। रितु जायसवाल को लोकसभा का टिकट देकर आरजेडी ने कोसी सीमांचल के वैश्यों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश की। सुशील मोदी और संजय जायसवाल के बाद दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश भाजपा के तीसरे वैश्य नेता हैं, जिन्हें भाजपा ने पार्टी का राज्य अध्यक्ष बनाया है। तो देखिए, ये 3 वजह थी जिसके वजह से सम्राट चौधरी को हटा करके दिलीप जायसवाल पर बीजेपी ने भरोसा किया और दिलीप जायसवाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।